एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये 3 फौजी जवानों की एक तस्वीर आप देखें। ये 3 फौजी हैं, ये वीडियो देखें आप थोड़ी सी, और ये देखें, ये 3 फौजी हैं। ये मरियम नवाज का बैनर सीधा कर रहे हैं, फ्लड रिलीफ वाला। फौज को लगा दिया ना काम पे। तारुल कादरी साहब ने कहा था एक दौर में कि शरीफ खानदान एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बना देगी, ये इनका ख्वाब है। बना दिया उन्होंने पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस तो इनके घर की मुलाजिम थी, लेकिन अब फौज जो है वो एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे ऐसा लगता है काम कर रही है। मरियम नवाज कौन है? एक सियासतदान है, और ये वो सियासतदान है जिसको अवाम ने मुस्तरद किया और जबरदस्ती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इसको इक़्तिदार में बैठा दिया। अब उस सियासतदान के पोस्टर ये फौजी अपने यूनिफॉर्म के अंदर वहां पे लगा रहे हैं। काफी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। बहरहाल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने शरीफ खानदान का गुलाम बनाया जवानों को। ये बड़ी ज्यादती है, ये जुल्म है। इस यूनिफॉर्म की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इस यूनिफॉर्म से ये काम आप लेंगे तो फिर आप अपनी इज्जत खुद ही खराब करवाएंगे। एक पतलून लहराने के ऊपर फौज की बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती ये हरकतें करने पे होती है। एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे काम करने पे बेइज्जती होती है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, यूनिफॉर्म के अंदर आपको यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जो हरकत वहां पे फौज से करवाई जा रही थी, ये ज्यादती है। नाज़रीन, कुछ जर्नलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारों का नाम लिया, कुछ का मैं अभी नाम लेना चाहता हूं। एक तो अहसन वाहिद साहब हैं, ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि इन्होंने कैसे एक्सपोज किया हर प्रोपेगेंडा को, हर झूठ को। इन्होंने सैलाब मुतासरीन की जो असल सूरत हाल है वो बताई, जो रिलीफ की जाली कार्रवाइयां उनको बेनकाब किया, और जो पानी की, देहात के डूबने की, लोगों की मिजरीज की जो रियल स्टोरीज हैं वो इन्होंने बेनकाब की और चीजें लाकर कौम के सामने रखी। तो ये दाद के मुस्तहिक हैं। इतने मुश्किल हालात में, इतनी सख्तियों के बावजूद, हुकूमती दबाव और प्रेशर के बावजूद इन्होंने इतना शानदार काम किया है। इन्हें हमेशा शाबाश मिलनी चाहिए, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनको फॉलो करें, इनको देखें। एहसन वाहिद साहब फील्ड से बहुत अच्छा काम करें। फाज शहबाज साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका अपना एक अंदाज है, वो अपने तरीके से जर्नलिज्म करते हैं और बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। लगातार वो जा रहे हैं फील्ड में, वो चीज़ें बता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जर्नलिस्ट वो भी फील्ड में जाएंगे और जाकर सूरत हाल बताएंगे। मरियम नवाज जो रियल मुतासरीन है उनके बीच में क्यों नहीं जाती? उनके लिए बंदे इकट्ठे क्यों करने पड़ते हैं? नून लीग के कारकुन बंदे ढूंढ कर क्यों लाने पड़ते हैं, जिनको लाकर वहां पे इकट्ठा किया जाता है? उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी जराए ने भी और सियासी जराए ने भी, दोनों ने मरियम नवाज को मना किया है कि पब्लिक के बीच में जाने का रिस्क नहीं लेना। अपने बंदे इकट्ठे करो, 100, 200, 250, 300 अपना बंदा इकट्ठा करो। दूर से लेकर आओ, करीब से लेकर आओ, जैसे भी मैनेज करो। जो रियल मुतासरीन है उनके बीच में जाने का रिस्क नहीं लेना। वहां इमरान खान के नारे लग जाएंगे और आपके खिलाफ नारेबाजी हो जाएगी। लोग मोबाइलों से वीडियो बना लेंगे, हम किस किस का मोबाइल छीनते फिरेंगे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा पंगा है जिसकी वजह से लोग क्योंकि शदीद गुस्से में हैं, तो मरियम नवाज पब्लिक के अंदर जाने से गुरेज कर रही है। उनको जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहात भी होती हैं, और ये आपको नजर भी आ रहा है जो लोग आजकल गुस्से में हैं और जितनी तकलीफ में है लोग। साहिवाल नाजरीन बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। ये सैलाबी पानी अब साहिवाल तक पहुंच गया है और वहां पे कुछ बंद तोड़ने पड़े। बंद टूटने के बाद बहुत सारे देहात वहां पे डूब गए हैं, खड़ी फसलें बहुत सारी तबाह हो गई हैं। साहिवाल एक जरखेज सरजमीन है, ओकाड़ा साहिवाल ये बहुत जबरदस्त जमीन है इनकी। यहाँ पे फ्लड आया, खौफनाक फ्लड आया, और वो सूरत हाल जो है वहां पे भी कंट्रोल से बाहर है। एक आदमी नाजरीन आपको कहता था, पूरे पाकिस्तान को कहता था, बार बार कहता था, सियासतदानों को समझाता था, तालिब इल्मों को समझाता था, मीडिया को बार बार कहता था कि जागो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले से हमें लड़ना पड़ेगा। दरख्त लगाओ, कटाइयां बंद करो, अपने माहौल को बचाओ, आलूदगी को कम करो, अपने माहौल को महफूज करो, वरना सारे पछताओगे। एक आदमी बार बार दस्तक देता था आपके दिमागों पर। लेकिन ये सारे माफियाज, ये सारे सियासी माफियाज, ये रवायती सियासतदान ये उसका मजाक उड़ाते थे। इमरान खान ने वक्त से पहले समझाया कि बाद आ जाओ, कुदरत के साथ पंगे ना लो, जितने हो सके दरख्त लगाओ और कटाई बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन कोई नहीं माना, ये हंसते थे उसके ऊपर। ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये कौन से चक्रों में पड़ गया, कौन सा बिलियन ट्री सुनामी, तो ये वो, ये ऐसे कहते थे। और आज कुदरत इन पे हंस रही है। आज जो इनके साथ हो रही है उसके लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। जो जंगल लगे हुए थे उनको भी काटा है, और बेदर्दी के साथ काटा है। जो खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब में हमने पानी के अंदर लकड़ियां बहती हुई देखी हैं, वो वहां की सूबाई हुकूमत का भी पोल खोल रही हैं और फेडरल गवर्नमेंट का भी पोल खोल रही हैं। जितनी जंगलात की कटाई हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं क्योंकि जंगलों में रहा हूं, बहुत सारे मेरे सोर्सेज हैं, वहां पे हमारे गाइड्स होते हैं जिनके साथ हम जंगल में जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज में, तो बहुत सारी जगहों से ये इत्तलात लगातार आती रहती है कि यहां पे जंगल की कटाई हो रही है। मैं वक्तन फवक्तन रिपोर्ट भी करता रहता हूं, लेकिन किसी को होश ही नहीं है,
कोई इसके ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इमरान खान की बात नहीं मानी, उसका मजाक उड़ाया। अब